The Ohom migrate to the Brahmaputra Valley from present day Myanmar and 13th century. अब जो ओहोम जाति थी वो पहले कहाँ वो मतलब मिग्रेट होने के बाद पहले ब्रह्मपुत्र वैली के पास रहते थे. मिग्रेट होने के बाद जब वो मिग्रेट हो गया है प्रेजेंट डे में म्यांमार में हो गया है. अब वो म्यांमार हो गया है. In 13th century they created a new state by suppressing the order political system of Bhuyans. During the 16th century, they extended the kingdom of the Chautias and Koch Hajo and subjugated by many other tribes. The Ahom built a large state. Ahoms ने बहुत बड़ा states बनाया and for this they used firearms and early as they 1530 as by the 1660 as they could even make a high quality of gun power and cannons. मतलब ये जो ओहोम्स थे इन्होंने बहुत मतलब फायर आर्म्स बनाए थे. मतलब आँख से जलने वाले अस्त्र बनाए थे. ठीक है. जो कि जैसे उन्होंने 1660 में ही बना लिया था. क्या बना लिया था? गन पाउडर बना लिया था और कैनन्स बना लिए थे. मतलब बड़ी बड़ी तोपें बना ली. However, the Ahoms faced many invasion from the southwest. Ahoms ने बहुत सारे आक्रमण देखे हैं साउथ वेस्ट में. In 1662, the Mughals under the Mir Jumla attacked the Ahom kingdom despite their brave defense. मतलब 1662 में मुगल बादशाह या जो भी था मीर जुमला उसने अहोम किंगडम पर अटैक कर लिया था जिसको कि अहोम्स ने बहुत ही ब्रेव तरीके से डिफेंस किया. द अहोम्स वर डिफीटेड बट द मुगल कंट्रोल ओवर द रीजन कुड नॉट लास्ट लॉन्ग. मतलब ओहोम्स जो थे वो डिफीटेड हो गए थे, हार गए थे, लेकिन उन्होंने बहुत बहादुरी से सामना किया था उनका. द ओहोम स्टेट डिपेंड अपॉन फोर्स्ड लेबर. दे फोर्स द वर्क दैट स्टेट कॉल्ड पाकीज. The census of the population was taken. Each village had to send a number of pakis. The rotation of people heavily populated areas were shifted to less populated places. Ahom clans were thus broken up. By the first and half 17th century, the administration become quite centralized. Almost all the adults males served the army during war. The other times they were immersed in a building dams, irrigation system and the public works. The Ahoms introduced the method of rice cultivation. Ahoms ने राइस कल्टीवेशन का न्यू मेथड क्या किया था, बताया था, लोगों को इंट्रोड्यूस किया था. और वो क्या करते थे, इरिगेशन बिल्डिंग बनाते थे और डैम्स, इरिगेशन सिस्टम, ये सब और पब्लिक के लिए काम करना, ये सारी चीज़ें वो करते थे. अहोम सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू क्लान्स ऑफ खेल्स. देयर वर वेरी फ्यू कास्ट ऑफ आर्टिस्टन्स. क्योंकि उस टाइम पे उनके बहुत सारे कम ही लोग थे कास्ट में आर्टिस्ट जो कि आर्टिस्टन थे. सो आर्टिस्टन्स इन द ओहोम्स एरियाज कम फ्रॉम द एडजॉइनिंग किंगडम. अ खेल ऑफन कंट्रोल several villages. The present was given land by the village community. Even the king could not take away without community consent. Originally the Ahoms worshipped their own tribal gods. और इसके अलावा जो ये ओहोम्स थे वो अपने खुद के जो ट्राइबल गॉड थे उनकी पूजा करते थे. ड्यूरिंग द फर्स्ट एंड हाफ 17th century, however, the influence of Brahmins increases. 17th century में जैसे ही ब्राह्मण्स जो थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे. टेम्पल्स एंड ब्राह्मण्स वर ग्रांटेड लैंड बाय द किंग. और जो ब्राह्मणों को दान में राजाओं द्वारा ज़मीनें और दान की जाती थी. किस लिए? इन द रीजन ऑफ मतलब उस टाइम पे ब्राह्मणों को दान में की जाती थी टेम्पल बनाने के लिए ज़मीनें. इन द रीजन ऑफ सिप साहेब हिंदुज़म बिकम अ प्रेडोमिनेंट रीजन. बट द ओहोम्स किड डिड नॉट कम्प्लीटली गिव अप देयर ट्रेडिशनल बिलीव्स एंड अडॉप्टेड हिंदुज़म. लेकिन जो ओहोम्स थे उनको ये बिल्कुल मंजूर नहीं था कि वो अपने ट्रेडिशन को, अपने कल्चर को छोड़कर वो हिंदुज़म अपनाएं. इसलिए उन्होंने हिंदुज़म को अडॉप्ट नहीं किया. Ohom society was sophisticated. Poets and scholars were given a land grants. Their theaters was encouraged. Important works of Sanskrit were translated into local language. उन्होंने अपनी जो भी संस्कृत लैंग्वेज में जो भी चीज़ें या काम होता था उसको उन्होंने अपनी लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट कराते थे. हिस्टोरिकल वर्क्स known as a Bhujanij were also written. The first in the Ohom's language and then in Assamese.
और मतलब उन्होंने जो हिस्टोरिकल वर्क्स वगैरह थे उसको जो लिखवाया था उसको पहले होम्स ने अपनी लैंग्वेज में लिखवाया, उसके बाद असेमीज में लिखवाया। कंक्लूजन, कंसिडरेबल सोशल change took place in the subcontinent during the period we have been examined. Word-based society and tribal people constantly in interact with the other. This interaction caused both kind of society and adopt the changes. There were many different tribes and they took the diverse livelihood. Over a period of time, many of them merged with the caste-based society. Others, however, rejected both the caste system and orthodox Hinduism. Some tribes established extensive states with the organized system of the administration. They thus become a political power and brought them into conflict with the large and the more complex kingdom of empire, the Mongols. Find Mongolia in your atlas. The best known pastoral and hunter-gatherers tribes in history were Mongols. They inhabited the grassland steppes of Central Asia and forested area further north. By 1206, Genghis Khan had united the Mongol and Turkish tribes into the powerful military force. At the time of the death of 1227, he was the ruler extensive territories. His successor created a vast empire at different points of time. It includes parts of Russia, Eastern Europe, also China, and much of West Asia. The Mongols, Eastern Europe, also China, and much of West Asia. The Mongols had well organized military and administrative system. These were based on support of different ethnic and religious groups.